नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की तरफ से 750 पोस्ट निकली थी उसके बारे में। एक इम्पोर्टेंट मैसेज रहने वाला दोस्तों। पहले मैं सिलेक्ट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज में एक पॉइंट छोड़ना चाहते हैं, और उसी पॉइंट को आप व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों की थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन आप शिक्षा के तौर पे और लाइब्रेरी साइंस को जानना चाहते हैं, तो मैं शिक्षक के तौर पे और उस बिंदुओं को क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो सभी, आप किसी से भी, आपके जो गुरु रहे हैं, बी लीव में आप बी लीव करके आए हो, डी लीव करके आए हो, सी लीव करके आए हो, एम लीव करके आए हो, जो यूजीसी नेट करके बैठे हो और जो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का एग्जाम देने वाले हो, किसी भी एक एजुकेटर से पूछें ईमानदारी से, जिनको आप मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर सबसे, आप किसी भी बुक की बात कर लीजिए, सभी लोग एक पॉइंट सबसे स्पेशल रूप से कहेंगे कि हाँ 50 से 70% आपका पेपर जो ओल्ड पेपर हो चुके हैं उन्हीं में से आने वाला है। और ये बात कौन नहीं बताएगा, ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों। ये वो लोग जो आप पेड कोर्स कहीं से भी लेके बैठे हो, तो वो लोग नहीं बताएंगे, भ्रम भ्रम फैलाएंगे कि नहीं हमारे वाले ये पढ़ो ये पढ़ो। ये वो लोग नहीं बताएंगे जो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक बी लीव की है और कुछ की है और गलत सलत बोल के और यूट्यूब पे आने के चक्कर में, और मतलब जिनको मतलब इन लाइब्रेरी साइंस से फील्ड से कोई लिंक नहीं था, और धीरे धीरे वो उन्होंने बस यही फैला दिया कि हाँ बस हमने जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पे आप फॉलो करो ये करो, मेरे को इससे कोई तात्पर्य नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा इस सब्सक्राइब से, कुछ ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। ये बस ये एक आपसे इंटरकनेक्ट होने का और ये आपस से कम्युनिकेशन बना रहे, इसी के लिए लेके आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप किसी से भी ईमानदारी से पहले पूछ सकते हैं कि सर क्या, इस सभी लोग एक साउंड में आपको बिना डाउट की ये बात क्लियर रूप से कहेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आने वाला है। अब मैं पॉइंट रखने वाला हूँ, मैंने पहले वाले पॉइंट में भी रखा कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरी वाले इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि हम हमारी क्षेत्रीय भाषा यानी पंजाबी लैंग्वेज में एग्जाम पेपर देना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि आपके जो क्षेत्रीय लेवल पे जो भी बुकें आई हैं ना, आप जरूर वो बुकें लें। सभी ऑथर होते हैं, वो सम्माननीय आदमी होते हैं, तो सभी की बुकें लें, ये मैंने कहा था। लेकिन आप मान के चलो, क्या ईमानदारी से कहो, क्या उन्होंने सारा आपका सिलेबस कवर कर दिया? अब वो ये कहेंगे, क्योंकि एक दो की बुक आई थी आपके लिए, अब वो ये कहेंगे कि हम जल्दी आपके लिए डालने वाले हैं, ये डालने वाले। अब वो आप बुक के चक्कर में फंसोगे, एक तो पॉइंट, और ये बुक इतनी जल्दबाजी में एडजस्ट की गई थी आपके लिए, दो बात। अब क्वेश्चन पेपर क्या, पंजाब के वहाँ के लोकल टीचर थोड़ी बनाने वाले हैं। आपको भी पता है कि एग्जामिनर होता है वो आपके अदर स्टेट से होता है, और वो आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर फील्ड अभी तक जो क्वेश्चन बनाने वो बना चुका है, और अभी प्रिंटिंग देने ही बाकी है आपके। ये भी बताया कि आपको 15 दिन बचते हैं, तो उस टाइम में प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं कि हाँ अब फाइनल लग रहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। वो प्रोसेस अलग है, वो आपको दिमाग में भी, आप पेपर भी दे चुके हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अभी एक मंथ ही बचा है, तो हम क्या पढ़े? आपके पास हजार रास्ते मिलेंगे कि हम जो ये बुक पढ़ रहे थे क्या ये सफिशियंट, अपने आप से पूछने ये सवाल। हाँ ये है तो आप वो पढ़ो, इसमें मैं कोई डाउट में नहीं लेके आने वाला हूँ आपको। तो सभी लोग एक इम्पोर्टेंट, सभी लोग कहेंगे यूट्यूब पे वो देखो ये देखो, पेड कोर्स वाले कहेंगे हमारा ये बच गया ये देखो, कोई कुछ कहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें निकल के आएंगे आपके सामने। सभी लोग कॉमन रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी से पूछ सकते हो, या क्वेश्चन पेपर अपने आप में जवाब दे देंगे कि एक आप क्वेश्चन पेपर पूरा कर रहे हो और उसके बाद में दूसरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही कर रहे हो, तो आप देखोगे हाँ 50% बात तो मैं पहले इस वाले पेपर में पढ़ चुका हूँ। तो ऐसे 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 करके और सारी की सारी बातों का ये क्लियर रूप से एक पॉइंट निकल के आता है कि 50 से 60% सिलेबस या अधिकतर 70% सिलेबस भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से उठाया जाता है। अब मैं बुक्स की और ये जल्दबाजी में बुक चाहिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आईएलए की स्थापना किस डेट को हुई थी, किस मंथ को हुई थी, ओनली इतना ही, और आप ये याद करके बैठे हो, तो ये वाला डाउट आपके, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है ना, वो ये क्वेश्चन करोगे ना कि ये क्वेश्चन बैंक कहीं से भी लेके पढ़ो। ये मेरे जरूरी नहीं है कि मैंने ई बुकलेट निकाली, मैंने तो मेरे तो ये आइडिया आया था कुछ दिन पहले कि हाँ ये ऐसे ऐसे ई बुकलेट होनी चाहिए जिसकी हेल्प होनी चाहिए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है अभी तक। मतलब पिछले वीडियो तक 400 और अभी तक 60-70 बुकलेट ऑलरेडी, यानी 450 ई बुकलेट है, और जिसमें से मैंने 150 प्लस तो मतलब इकोनॉमिकल जो वीक हैं स्टूडेंट और वो फीडबैक दे रहे हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे और मैं जानता हूँ कि हाँ ये
इस लेवल पे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो तैयारी कर रहा है और इसकी कुछ मजबूरियां हैं, तो मैं उसको ई बुकलेट फ्री में देता हूँ, उसका ईमेल का एड्रेस लेता हूँ और उसको एक अलग से लिंक देता हूँ कि आप यहाँ से इंस्टा मोजो से ये ले सकते हो। और उसके साथ ही मैं आपको बता भी रहा था कि इसमें 920 पेज हैं, 56 एमसीक्यू हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ है, अपडेटेड आंसर की के साथ में है, जो कि क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी लेके बैठे हो तो उसकी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है कि आपके पास है तो, लेकिन आपके सिलेक्शन का आधार कहीं ना कहीं इन्हीं पेपर में से रहने वाला है। ये यूट्यूब पे ये वाला वीडियो भी रहेगा आपको, और इतनी क्लियर रूप से आपको किसी एजुकेटर ने ये भी नहीं बताया होगा। जो बता रहा है वो सम्मानीय व्यक्ति है, उसका हम दिल से सम्मान करते हैं दोस्तों, लेकिन आप ये पॉइंट अवश्य अपने आप से पूछें कि हाँ कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही, क्या मैं इस बुक के चक्कर में, और जिसमें अभी तक सिलेबस भी पूरा पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और मैं इंग्लिश के डर से या कुछ एक डर से, वो डर आप बेमतलब का लेके बैठे हो। ये तो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। आपको क्या पूछे, इफला को इफला ही करना पड़ेगा, निष्केर को निष्केर करने पड़ेगा, इंस्टो को इंस्टो की करने पड़ेगा। कुछ एक शब्द आपको समझ में नहीं आते तो गूगल ट्रांसलेट से देखते रहे और छोटे छोटे शब्दों की हिंदी करने से आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए सर्वाधिक रूप से उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, उस टाइम भी आप आके देख सकते हैं कि हाँ हमने ये बुक भी पढ़ी थी, हमने ये भी बुक पढ़ी थी, ये बुक भी पढ़ी थी, हम इस टेलीग्राम पे जुड़े थे, वो भी जुड़े थे। ये टेलीग्राम चैनल ये एक कम्युनिकेशन का बहाना होता है दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं आना। आप उनसे एग्जाम तक दूरी बना के रखें, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, और आप मटेरियल के रूप में एक क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछ लें कि हाँ मेरे पास सच में ये 56 एमसी की जो 56 पेपर बता रहे हैं ये हैं या नहीं। आपने कहीं से भी परचेज कर रखी हो या कहीं से भी आपको मिल गए हो तो वो कहीं से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा। आप लास्ट में एक सिंगल एमसीक्यू की भी आपको ये आपकी मजबूरी बता सकता है कि जिसने वो पढ़ लिया वो तो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो एक एमसीक्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप ऑफिशियल आंसर की जो इंस्टा मोजो की तरफ से मिलने वाले है उस लिंक को करें, और जो लोग इकोनॉमिकल वीक हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनको तो फ्री दी जाएगी पूर्ण रूप से, और जो लोग सच में तैयारी करके और फ़ोन से सोशल मीडिया से दूरी रख के और एक मंथ अपने लाइब्रेरी साइंस को पूर्ण रूप से देना चाहते हैं वो लोग आराम से इसे तैयारी करें। अब ये लोग जो लोग पेड वीडियो लेके बैठे हैं दोस्तों, वो लेके बैठे हैं, तो ये आपको क्लियर रूप से कोई भी नहीं बता रहा है, पेड वाला तो ज़रूरी नहीं बता रहा है कि हाँ ये आपको क्वेश्चन पेपर ओल्ड पेपर से आने वाला है। जो आप रियल रूप से जो कहीं लगे हुए हैं, जो सही रूप से काम कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट में सक्रिय रूप से आप करते रहे, उनसे एक पॉइंट समझें और हर बार एक पूछ सकते हैं। आप बिली भी कहीं से करके आए हो तो वो वहाँ के भी टीचर आपके जानकारी हैं, वहाँ से एक क्लियर एक आंसर लें सर कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा वो अधिकतर कहाँ से आने वाला है, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि KVS NVS UGC नेट के पेपर हुए, DSSB के हुए, इसरो के हुए, केरला के हुए, राजस्थान में RPSC अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हुए, पंजाब में भी एक दो क्षेत्रीय रूप में एक दो पोस्ट निकलती रहते हैं उनके पेपर हुए, हरियाणा में भी पेपर हुए, मतलब हर एक जगह हर एक स्टेट में कुछ एक पेपर हो चुके हैं। उन्हीं में से आपका एग्जाम, उन्हीं ऑफिशियल पेपरों में से वही क्वेश्चन उठाए जाएंगे 50 से 60% तक दोस्तों। ठीक है, ये पेपर करते रहोगे, ये 4 MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन डाले गए हैं, तो ये आपकी वो हेल्प भी करेंगे कि लास्ट में अपने को मॉडल पेपर करने की जरूरत पड़ती है। आप इनको एक हार्ड कॉपी में निकलवा लें, इंस्टा मोजो की तरफ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, और वहाँ से लें और ख़रीदें, और आप जाके और ई मित्र से और वहाँ से निकाल लें, और उनको निकालने के बाद में और ये टिक से प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये पढ़ते रहें, और जो आप मटेरियल लेके पढ़े और स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन सिलेक्शन का जो आधार रहने वाला है कहीं आप वो मिस तो नहीं कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए मेरे पॉइंट आए ये समझ में कि हाँ ये सच में एक बार बताई जाए, कोई ले ना ले वो एक अलग मुद्दा है। बाकी अभी तक 450 प्लस ई बुकलेट ले चुके हैं, अधिकतर पंजाब में और अधिकतर जम्मू कश्मीर लाइब्रेरियन वाले जो कि अभी इनका एग्जाम होने वाला है वो अधिकतर उन्हीं स्टूडेंट ने ली है, यूपी और बिहार वालों ने ली है दोस्तों, क्योंकि आपके 4 स्टेट में अभी तक एग्जाम आने वाले हैं और वो सक्रिय रूप से अपडेटेड होकर पूछते भी रहते हैं कि सर ये कितने की क्या आ रही है। ये 100 से नीचे की मिलती है दोस्तों, कभी आपको 60 रुपये की, 70 रुपये की, 80 रुपये की, 90 रुपये की, ये रेंज रहती है इसकी। इंस्टा मोजो की तरफ से हर वीक इसके रेट चेंज होते रहते हैं दोस्तों।
तो आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब एक दूसरा पॉइंट भी बात कर लेते हैं जिससे आपके डाउट कुछ भी ना रहे। कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही इग्नू के, ईपीजी पाठशाला के, टंडन यूनिवर्सिटी के, कोटा में विमो कोटा यूनिवर्सिटी के, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, चंडीगढ़ की जो एक लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी है उसके, पंजाब में जो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको, उससे, या अदर कोई आपकी यूनिवर्सिटी, वहाँ से बी लीव, एम लीव, डी लीव या सी लीव का मटेरियल लेके आप पढ़ रहे थे, तो आप पूर्ण रूप से उसको पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से अधिकतर हमको यही पॉइंट पढ़ने चाहिए कि हमें क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग ये वहाँ से ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, और वहाँ से उसमें जो बेस्ट लिख रखा है ना वो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। आप ये मान के चलो, आप अब एक बुक लेके बैठे हो, मेरे को पता भी नहीं आप कौन सी लेके बैठे हो, तो उसमें आप देखोगे अंतिम पॉइंट, हाँ इसमें तो 400 ही पेज है, इसमें तो 200 ही पेज डाले हैं, इसमें तो 300 ही पेज डाले हैं, और आप ये पॉइंट रखोगे दिमाग में कि हाँ ये जो हमें ये बता रहे हैं अभी तक कि 56 MCQ, उसमें 920 पेज हैं दोस्तों। उसके बाद में भी मैं एक 35 पेज की एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट MCQ की रहती है वो देता हूँ, एक मैनेजमेंट की रहती है 700+ क्वेश्चन है वो देता हूँ, और इसमें भी गोल्डन पेपर जो गोल्डन क्वेश्चन रहते हैं ना वो देता हूँ। इसी के साथ सब कुछ है, इसी के साथ। तो ये पॉइंट ये जरूर रखिए, ये सारा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में से है जो कि आए ही आएंगे दोस्तों। आपको समझ में आए तो आप ले सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। और जो हेल्प की इच्छुक रखते हैं दोस्तों, तो वो ईमेल आईडी आपके नीचे डाल दी जाएगी और उनको भी मुफ्त में रहेगी, ये फ्री में टोटल सिलेबस के अनुसार। लेकिन आप इन सभी चीज़ों से दूरी रख के एक मंथ आप बस एक पॉइंट ये क्वेश्चन पूछ लें अपने आप से कि हाँ पेपर तो इनमें से आने वाला है, क्या इस बुक ने कवर कर दिया है कि ये सारी चीज़ें। आप ये पॉइंट रखिए खुद कि इसमें तो 920 पेज हैं, अभी तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें मैंने भी नहीं बनाए, ये तो ऑफिशियल रूप से बन चुके हैं। तो और आप वाले बुक में मान लो ये अभी तक किसी में 200 पेज है, किसी में 250 पेज है, किसी में मैक्सिमम 400 पेज 500 पेज है। तो ये पॉइंट ये ज़रूर रखिए दिमाग में कि हाँ एग्जाम क्वेश्चन पेपर इनमें से पेपरों में से आने वाला है, क्या हम ये इन चीज़ों को मिस तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो लास्ट में सिंगल MCQ भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है लास्ट में दोस्तों। कट ऑफ से भी आप रह सकते हैं, एक सिंगल MCQ आप नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप इस पॉइंट को ज़रूर समझें, और मतलब क्षेत्रीयता को, प्रभाव को वहीं तक अपने आप पे सक्रिय होने दें कि हाँ सच में इस बुक में सब कुछ डाल दिया है पेपर के समेत, तो ये दी बेस्ट है। और बाकी अधिकतर ऐसा तो नहीं हो गया आपके साथ है कि मेरे को तो पता भी नहीं है, आपकी 1-2 ऑथर की तरफ से बुक आई थी पंजाब स्कूल लाइब्रेरी की, तो क्या वो अभी ये तो मैसेज तो नहीं दे रहे हैं कि आपको कि हम पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको नहीं डाल चुके और नहीं सके, और अपडेटेड भी अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम आपके मटेरियल डाल देंगे या यूट्यूब पे बढ़ा देंगे या पेड कोर्स करवा देंगे। तो वो अभी ना तो टाइम आपके पास है और ना आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ अभी तक आने वाला है, ये अभी तक आया नहीं तो अभी तक क्या आ जाएगा 10 दिन में। तो पूर्ण रूप से आप जो एक बुक ले के पढ़ रहे थे उसको पढ़ें, और साथ में जितने भी ऑफिशियल आंसर की के साथ क्वेश्चन बैंक का ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का जो ई बुकलेट हमने तैयार की है वो ज़रूर पढ़ें दोस्तों। उसको आपके जो फ्री में चाहते हैं उनको फ्री में मिल रही है, जो पेड चाहते हैं उनको पेड में मिल रही है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला था। आप सिलेक्शन के आधार के रूप में आप ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पढ़ें, और लास्ट में आप कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन को हर दिन 2-2 3-3 घंटे जरूर पढ़ें दोस्तों। सिलेक्शन का आधार वही रहने वाला है। आप स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ें, हम क्यों, अब 1 मंथ ही बचा है, और स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि हम दिन में है ना 3 पेपर या 4 पेपर करेंगे ना तो ये पेपर हो जाएंगे, और साथ में है ना हमारे जो MCQ टाइप से क्वेश्चन है ये, तो आप साथ में एक मॉडल पेपर कर रहे हैं जैसे वो फीलिंग भी आएगी, और सारा वहीं ये भी नहीं देखना है कि इसमें गलतियां क्या हैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के साथ में है, और नीचे आंसर की दोनों तरफ है दोस्तों, साथ में भी आंसर है और नीचे भी ऑब्जेक्टिव रूप में भी दिए गए, तो आप आंसर को नीचे छुपाएं और आंसर करते रहें, यानी दोनों पॉइंट सॉलिड हो रहे हैं आपके, जो आप कर भी रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि अधिकतर कर ही रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक 450 बता रहा हूँ मैं आपको ई बुकलेट निकल चुकी है, उसमें से 200+ पंजाब की तरफ से चली गई हैं, और 150 से ऊपर जो जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी में निकलने वाली हैं, बाकी अदर स्टेट में गई हैं। क्योंकि जो आप लेते हो उसमें फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका डिस्क्रिप्शन में छोटा सा एड्रेस आता है कि आप कहाँ से हैं और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, ये पॉइंट रखा जाता है उस डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ से लेके आए हैं।
ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनलों, यूट्यूब चैनलों जो आपकी रियल में हेल्प कर रहे हैं, आपको सही लग रहा है, वहाँ पे तो आप जुड़े। मेरे वाले में जुड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो ये एक जुड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे को बस ऐसे बता रहे हैं कि हमें इस किस, जैसे मेन क्लास पे मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, तो ये आप ये क्षेत्रीयता का प्रभाव दिखा सकते हैं कि ये थोड़ा हिंदी बोल रहा है तो हमारी, लेकिन ये आप कॉलन क्लासिफिकेशन के हिसाब से उस ट्रिक से पढ़ोगे ना तो आप 2 घंटे में भी याद नहीं कर सकते। और मैंने तो 5 मिनट का ही वीडियो बनाया, तो आपकी कुछ हेल्प ही की होगी दोस्तों हर एक। और मैंने वो वीडियो जो कि आप यूट्यूब तो एक वो एक माध्यम ही, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि आप डालें कॉलन क्लासिफिकेशन की मेन क्लास, किसी ने नहीं पढ़ाई अभी तक। कॉलन क्लासिफिकेशन की कैनोनिकल क्लास डिवाइस किसी ने नहीं पढ़ाई थी अभी तक। तो आप ये पॉइंट भी तो रख सकते हैं कि ये 2-2 घंटे की क्लास और ये 5-5 मिनट या 2-2 मिनट में पढ़ाई गई हैं, तो मतलब आपकी हेल्प के लिए की गई हैं ये चीज़ें। ठीक है, मेरा तो कुछ आना जाना ही नहीं है, तो मुफ्त में ही फ्री ज्ञान के रूप में चल रहा है दोस्तों। जो लोग मेरे को बस ये डालते हैं ना मेल के रूप में कि हाँ सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, ना कि ये कंटिन्यूटी कर रहा हूँ यूट्यूब पे कि हाँ मेरे को ये बनाने चाहिए, ये करने चाहिए। मैं तो उसी की जो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मेरी तरफ से छोटा रूप से उसको समझ में आ जाता है, और सभी को समझ में, आप सभी को खुश कर ही नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये सभी को खुश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 50 से 70% है ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपका एग्जाम आने वाला है। और ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही रहेगा दोस्तों, आप देख लेना। और जो लेके बैठे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी दोस्तों, उनके दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। एक तो साथ में जो रिपीट हो रहा है वो भी ऑफिशियल रूप से हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर में से रिपीटेड क्वेश्चन आने वो भी उनके तैयार हो रहे हैं। एक साथ में प्रैक्टिस सेट के रूप में अपन लेके बैठते हैं, तो वो भी इन्हीं को लेके बैठे हैं, हार्ड कॉपी में निकलवाया और कर रहे हैं अपना। ठीक है दोस्तों, तो एक आपको जो भी लेना है आप मेरे से लो, कहीं से भी लो, तो आप लेके और इन सोशल मीडिया इनसे दूरी बना के और ये चीज़ें करना स्टार्ट करें, तो आपकी ज़रूर हेल्प होगी, आप सभी का सिलेक्शन हो। मेरी ये पूर्ण रूप से मैं आपको ये शुभेच्छा देता हूँ दोस्तों, आपका ज़रूर सिलेक्शन